तो हमारे कल्चर में है, बिल्कुल हाथ मिलाना भी है, गले लगाना भी है। आप माजरत करें, जब यूके का प्रिंस चार्ल्स क्वीन एलिजाबेथ का बेटा वो हिंदुओं की तरह या हमारे सिंधी भाइयों की तरह ऐसे हाथ जोड़कर मिल रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे सिंध में तो ये कल्चर ऑलरेडी है, हाथ जोड़ के मिल रहा है, आप इसी तरह मिले। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौम को मजीद परेशान कर दिया ये कह करके कि कौम कतई परेशान ना हो। कौम का तो पता नहीं, लेकिन मेरी हालत इस वक्त जितनी टाइट है वो अल्लाह जानता है। इसलिए कि जब कभी भी मसीहा ये कह देते हैं कि कौम मत घबराए, इसका मतलब है कि अब कौम पर कोई ना कोई आफत नाजिल होने वाली है। उसके बाद फिर ट्वीट होगा या इसके बाद फिर कोई झूठी सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अवाम होंगे। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। तो जहाँ पे इटली में हज़ारों लोग मर रहे हैं, तो पाकिस्तान फिर किस खेत की मूली है? पाकिस्तान के अंदर जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है या हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो इटली के करीब भी नहीं है। और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है और इटली के जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हमारी गलतियों से आप सीखें। हमने भी शुरू में डिले किया और आज देखें किस जगह पर। आज की डिबेट का मौजू है, क्या कोरोना वायरस का इलाज महज छुट्टियां हैं या कुछ और? पाकिस्तान में वैसे ही साल के ज़्यादातर अरसे छुट्टियों का मौसम रहता है, कभी किसी बात की छुट्टी और कभी किसी बात की। और अब तो मौका मिल गया है, तो अब हमने कोरोना वायरस के नाम पर भी छुट्टियां दे ही डाली। कोरोना वायरस पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। दाखिल कैसे हो पाया बैरून मुल्क से? इसको हमने कैसे इंपोर्ट किया? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? जिस किसी ने भी ये ईजाद किया है, मेरा ख्याल है कि उसे दाद तो देनी पड़ती है कि पूरी दुनिया को इस बुखार ने अपनी रगड़े में ले लिया है। इटली में लॉकडाउन के बाद सऊदीया में भी ये कार खैर अंजाम दे ही दिया गया। भारत में IPL जो है वो जो है मनसूख कर दी गई है। पाकिस्तान में हम खाली ग्राउंड्स में जो है वो खिलाड़ियों से मुशक्क़त अलबत्ता ज़रूर करवा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर हमने कोई मुकाबला मनसूख करा दिया तो बहुतों की दिहाड़ी मारी जाएगी। लोगों की ज़िंदगी का क्या है? वो तो खैर लोग तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। जमहूरियत जो है, और ज़ाहिर है कि बता दिया गया था कि पाकिस्तान में जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम हमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक यहाँ आखिरी बशर की भी चीख नहीं निकल जाती। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोरोना के लिए कोई कोशिशें नहीं की जा रही। आज ही एक बहुत मौकर सोर्स के ज़रिए, मौकर सोर्स क्या है बल्कि मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, सोर्स क्या है, उन्होंने खुद ही बम फोड़ा है। मरियम द ग्रेट औरंगज़ेब साहिबा 20 मिलियन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिलियन फेस मास्क बैरून मुल्क, और वो भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर गजम्फर अली की मिली भगत से बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कराए। मेरे सामने इस वक्त यहाँ FIA में जो रिपोर्ट दी गई है वो मौजूद है। दूसरा उनकी जो एक्सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट था वो मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है। बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं कि जिन्हें बहरहाल झुटलाया तो नहीं जा सकता, और ये कोई इतनी बड़ा तीर नहीं मारा मैंने, ये इस वक्त हर चैनल पे आपको नज़र आ ही रहा होगा। अलबत्ता आज वज़ीर आज़म मेरे मौसूफ ने अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए इस्लामाबाद में एक फुल कमरा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहते हैं अगरबत्ती जलाओ इजलास, उसकी सदारत फरमाई, अपनी मौजूदगी का इजलास का सबूत दिया। उन्होंने बताया कौमी सलामती कमेटी में एक बड़ी ख़ास बात हुई। उन्होंने कहा कि 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की तकरीब जो है वो मनसूख कर दी गई है। बताने वाले बता रहे हैं कि अगले 15 रोज़ के लिए हम तमाम बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से उड़ेंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौम को मजीद परेशान कर दिया ये कह करके कि कौम कतई परेशान ना हो। कौम का तो पता नहीं, लेकिन मेरी हालत इस वक्त जितनी टाइट है वो अल्लाह जानता है। इसलिए कि जब कभी भी मसीहा ये कह देते हैं कि कौम मत घबराए, इसका मतलब है कि अब कौम पर कोई ना कोई आफत नाजिल होने वाली है। उसके बाद फिर ट्वीट होगा या इसके बाद फिर कोई झूठी सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अवाम होंगे। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। खान साहब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के कुछ केसेस सामने आए हैं, उम्मीद है जल्द काबू पा लेंगे। सर, इस मुल्क में एक ही आदमी की उम्मीद तो पूरी हुई है पिछले 1.5 साल में, वो आप हैं या फिर आप पर ईमान रखने वाले कुछ लोग हैं, बाकी सब तो धड़म तख्ता हो चुके। किस बड़ी शख्सियत को इस एक वायरस ने मुतासिर किया है? कैनेडियन वजीर आज़म, उनकी एहलिया जो है वो इसके लपेटे में आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, कोरोना वायरस में मुब्तला होने का खदशा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को तो, अब मैं ऑन एयर बैठा हूँ, उसको तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बीमारी है कि उसके बाद कोई, मेरा ख्याल है, बीमारी कुछ बेचती नहीं है। चीन ने बहुत तीर मारा है, चीन में भी मेरा ख्याल है कि जमहूरियत आई चुकी है। उन्होंने बहुत जल्दी ये पता चला लिया कि अमेरिका ने हो सकता है चीन में कोरोना
फैलाया हो। क्योंकि जिस तेज़ी से ये बढ़ते जा रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिसंबर में ही पहली दफ़ा इसका बताया गया था कि ऐसी कोई चीज़ आई है और इतनी जल्दी पूरी दुनिया में 100 ममालिक में ये फैल चुका है और हज़ारों अमवात का ये बेसिस बन चुका है। तो जहाँ पे इटली में हज़ारों लोग मर रहे हैं तो पाकिस्तान फिर किस खेत की मूली है। पाकिस्तान के अंदर जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है या हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो इटली के करीब भी नहीं है। और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है और इटली के जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हमारी गलतियों से आप सीखें, हमने भी शुरू में डिले किया और आज देखें किस जगह पे हम खड़े हुए। तो उसके बाद ही सिंध गवर्नमेंट को वाकई तौर पे पता चला कि ये इतना सीरियस इशू बन चुका है। पहले तो पूरी दुनिया में इस तरह के सवालात उठ रहे थे, यहाँ तक कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया अमेरिका में। अमेरिका अभी भी सोच विचार कर रहा है कि भाई इसको हम इमरजेंसी डिक्लेयर करें या ना करें। तो अगर अमेरिका जितना साइंटिफिकली एडवांस कंट्री अभी तक कन्फ्यूजन है तो फिर तो सिंध गवर्नमेंट को आपने दाद देनी चाहिए कि अमेरिका से पहले वो इस नतीजे पे आके खड़ा हुआ है कि तमाम स्कूल और तमाम पब्लिक गैदरिंग्स बैन कर दिए। और इंशाल्लाह इसकी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेगुनाह जानें बचेंगी जो कि इटली नहीं बचा सका, जो कि अमेरिका में भी आपको पता है मोर देन 40 डेथ्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तो बल्कि सिंध में तो एक शख्स कोरोना का मरीज़ रिकवर कर चुका है। और इसका जिस तरह कि आपके टिकर में चल रहा था कि सिर्फ क्या स्कूल बैन ही एक ही इलाज है, जी हाँ, स्कूल बैन, पब्लिक गैदरिंग्स बैन। लोगों को आप बोलें कि भाई अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें, कम से कम बाहर निकलें। यहाँ तक कि मार्केट भी अगर जाएं तो 6 फुट का फासला दूसरे इंसान से रखें क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है। ना ये हवा से आ रहा है, ना ये किसी मेज़ को हाथ लगाने से आ रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन उसका ट्रांसफ़र है। जितना कम आप लोगों से मिलेंगे उतना बेहतर है। कल नासिर हुसैन शाह साहब ने ये लतीफ़ा सुनाया था कि हम बहुत जल्द सैनिटाइज़र बनाने की तरकीब भी बताएंगे। तो सर, जब एक ज़ुबैदा आपा आपको मिली गई हैं तो इनसे कोरोना वैक्सीन भी ईजाद करा ही लेना। ये क्यों दूसरे के हाथ में बिला वजह ये चिड़िया देना चाह रहे हैं? अगर ये पैसे भी सूबे पे ही लग जाएं तो फिर मेरा ख्याल है अच्छा नहीं होगा। कुछ थोड़ा सा भुट्टो, मेरा मतलब भुट्टो वालों का भला हो जाएगा। देखें जी, हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान साइंस की फील्ड में दुनिया के जो वर्ल्ड पावर्स हैं जैसे जापान हो गया या अमेरिका हो गया या यूरोपीय ममालिक हो गए तो हम बहुत पीछे हैं उससे। अगर वो नहीं ईजाद कर सके कोरोना का वैक्सीन अभी तक तो हम फिर क्या कोई डायरेक्ट हम लोग आइंस्टाइन के पेट से निकलेंगे हम लोग। तो हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अभी बेस्ट मेजर यही है कि मैक्सिमम हम लोग क्वारंटीन करें लोगों को और टेस्टिंग करें। सिंध हुकूमत ने कम से कम पहल की और टेस्ट करना शुरू हुए। बाकी मुल्क में क्या पाकिस्तानी बाहर से नहीं आ रहे, सिर्फ सिंध में ही दुबई से फ़्लाइट लेकर आ रहे हैं या यूरोप से या लंदन से फ़्लाइट लेकर आए हैं। लाहौर में भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद से लोगों को कोरोना वायरस है। मगर वहाँ की हुकूमत, बोजदार का तो हाल आपको पता ही है, बोजदार से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बोजदार को तो कोरोना वायरस शायद बोलना भी नहीं है, ये तो दूर की बात है कि वहाँ पे वो आम टेस्टिंग कराए। फ्री टेस्टिंग दुनिया में करवा रहे हैं, लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं, घरों तक खाना पहुंचाने की सर्विसेज। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ ऐप्स तो आ गए हैं कि आप घर बैठे खाना या फल फ्रूट मंगा सकते हैं। तो मैं अगेन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिंध गवर्नमेंट आपसे अपील करूंगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि किसी खुशफहमी का शिकार नहीं रहे। ये बहुत बड़ा मसला है। WHO ने बोला है कि ये 1.5-2 साल तक रहेगा और अप टू 2-2.5 मिलियन पीपल को अफेक्ट कर सकता है और लाखों लोगों की अमवात रिजल्ट हो सकती है। इसका सिर्फ इस वक्त एक ही हल है कि अल्लाह से आप दुआ करें और दूसरा कम से कम सोशल गैदरिंग्स में जाएं। शादी ब्याह वगैरह फ़िलहाल हर चीज़ को पॉज कर दें, घर पे बैठे कुरान की तलावत करें, टीवी देखें, जो करना है, मगर अपने और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मिनिमम सोशल इंटरेक्शन करें। बिकॉज इस वक्त किसी दुनिया के बड़े से बड़े सुपर पावर के पास भी इसका फ़िलहाल वैक्सीन नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ इस पर पेशरफ्त होए। देखिए, ये वबा है और दुआ वो हमको सबको होना चाहिए कि ये ख़त्म जल्द अज जल्द हो जाए। और देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें वही फिर मैं कहूँगा घबराना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर हम पैनिक कर गए, और क्योंकि हम पैनिक कर गए कि जी ये ऐसे हो जाएगा, हम घरों में अपने आप को अंदर बंद कर लें, तो ये इसका कोई हल नहीं है। उसकी वजह ये कि देखें, चीन में भी हुआ, चीन में इस वक्त जो है डिक्लाइन पे आ चुका है। तो ये पैनिक करना, मैं कहूँगा कि उससे देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि पैनिक से आदमी खौफ से मौत भी आ जाती है। अच्छा, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये कि किसी ने करूंगा क्योंकि मुझे टैग किया था, बड़ी अच्छी बात। उसने कहा कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के जरिए फैल रहा है। नहीं, जिस दिन आप इन सब चीज़ों का जायज़ा ना लें, ऐसा लगता है कि
कुछ थोड़ा बहुत सुकून तो है। आप दोनों भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मैं अभी 2 दिन पहले अमेरिका से वापस आया हूँ और जो शैला रज़ा ने और एतजाज़ ने ऐसा नहीं किया, उस पर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। बिकॉज़ दुनिया भर में जदीद से जदीद जो ममालिक है, डॉक्टर ख़ुद कह रहे हैं कि भाई आप किसी से नहीं मिलें, बिकॉज़ ये ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है। अगर किसी एक शख्स को भी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे खुदा न खास्ता हो गया, ये आप दोनों ने मेरे से हाथ मिलाया, कंफर्म आपको हो जाएगा। 100% डेथ में रिजल्ट नहीं कर रहा है ये, मगर आपके थ्रू हो सकता है आपकी वालदा को लग जाए, आपकी वालदा का, क्योंकि एज ज़्यादा है। ये जितना एज ज़्यादा है किसी शख्स का, ओवर 60 सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं इससे, उनकी सांस रुक रही है अचानक से। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इस पर हमें सियासत नहीं खेलना चाहिए। हमें नहीं कहना चाहिए कि जी आप बाहर निकलें या नहीं निकले, जरा मौलवी साहब कह रहे हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू डिफर विथ यू। आप कम से कम लोगों से मिलें, और अगर मिले भी तो हमारे कल्चर में है बिल्कुल हाथ मिलाना भी है, गले लगाना भी है। आप माजरत करें। जब यूके का प्रिंस चार्ल्स, क्वीन एलिजाबेथ का बेटा, वो हिंदुओं की तरह या हमारे सिंधी भाइयों की तरह ऐसे हाथ जोड़ कर मिल रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे सिंध में तो ये कल्चर ऑलरेडी है हाथ जोड़ के मिल रहा है। आप इसी तरह मिले, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मैटर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1-1.5 साल ये मसला रहेगा। आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने क्यों 2 महीने की छुट्टी दी है? 2 महीने के बाद खुदा ना खास्ता मुझे तो डर है कि ये 1 साल का एक्सटेंड करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मुराद अली शाह कह रहे हैं, ना बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, ये दुनिया के लीडिंग साइंसदान कह रहे हैं कि अगर इसको हमने इसी वक्त फ़ौरन कंटेन नहीं किया तो ये 1-2 साल की कहानी ज़रूर रहेगी।